कभी शेर कहे जाने वाले अतीक अहमद की पूरी कहानी, कैसे तांगे वाले का बेटा बना सांसद। कभी इलाहाबाद में, जो अब प्रयागराज बन गया है, खौफ का पर्याय रह चुका है अतीक अहमद। कभी पुलिस और मीडिया के सामने शेर की तरह दहाड़ लगाने वाला, अब खामोश हो गया है। आखिर अतीक अहमद कौन है, क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 में हुआ था और आज 15 अप्रैल 2023 को उसी अतीक अहमद का अंत हो गया। यानी करीब 60 साल की उम्र में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। अतीक अहमद का परिवार भी बेहद गरीब था। कभी साल 1979 का दौर था। उस समय इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद नाम का एक शख्स हुआ करता था। फिरोज अहमद तांगा चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। इन्हीं फिरोज के एक बेटे का नाम अतीक था, जो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। इसलिए उसका परिणाम यह हुआ, 10वीं की परीक्षा में फिरोज का बेटा अतीक फेल हो गया। अतीक अहमद कैसे बना डॉन। साल 1987 के आसपास की बात है। इलाहाबाद शहर में चांद बाबा का दौर था। उनके नाम का सिक्का चलता था। लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता था। नेता, राजनेता, कारोबारी सभी चांद बाबा के नाम से खौफ खाते थे। आलम यह था, पुलिस और नेता इस चांद बाबा को मारना चाहते थे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी। अब 2 साल का वक्त गुजरा और अतीक का दबदबा बढ़ने लगा, लेकिन कोई बड़ी पहचान नहीं थी। बड़ी पहचान करनी थी तो बड़ा धमाका होना चाहिए था। सो अतीक ने वही किया। इलाहाबाद के सबसे बड़े डॉन यानी बाहुबली का पता लगाया। तब पता चला 1989 में चांद बाबा बड़ा नाम है। फिर उसी चांद बाबा की अतीक अहमद ने सनसनीखेज तरीके से हत्या कर डाली। अब जिस चांद बाबा के नाम से पुलिस और बड़े नेता खौफ खाते थे, उसी का बेखौफ अंदाज में मर्डर कर दिया गया। कत्ल करने वाला अतीक अहमद अब खुद सबसे बड़ा बाहुबली बन गया। इसके बाद फिर अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सियासत की दुनिया में कदम रखने की भी अतीक की अपनी एक कहानी है। साल 1989 में उसने राजनीति में जोरदार एंट्री की। इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ता है, और वो भी निर्दलीय, क्योंकि वो जानता था कि किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। उसके नाम का सिक्का अब चल रहा है। बस उसी वक्त का इंतजार है जब ऐलान हो कि जीत हो गई है। और वो दिन भी आ गया जब अतीक अहमद की जीत की मुहर लगा दी गई। बाकायदा चुनाव अधिकारी ने ऐलान किया। अतीक अहमद भारी अंतर से चुनाव जीते। फिर जिले के डीएम ने शपथ दिलाई। अतीक अब विधायक बन चुका था। एक राजनीतिक पार्टी ने अतीक अहमद का जोरदार स्वागत किया। अतीक ने अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। फिर अपना दल में आ गया। अतीक लगातार 5 बार विधायकी का चुनाव जीता। इसके बाद और उनका कद बढ़ गया। इसलिए अतीक ने विधायकी छोड़ संसद में जाने का फैसला किया। फूलपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। राजनीति के सफर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब सांसद बनने के बाद विधायकी वाली सीट खाली हुई। वो साल था 2004। इसी साल सांसद बनने के बाद अतीक अहमद की विधायकी वाली सीट खाली हुई थी। उस पर चुनाव होने वाला था। अतीक को यकीन था कि उसकी छोड़ी हुई सीट पर उसका भाई ही जीतेगा। मुकाबला राजूपाल से था। बसपा से चुनाव लड़ रहे राजूपाल ने आखिर बाजी मार ली। इस सीट पर राजूपाल जैसे नए नवेले नेता की जीत ने अतीक अहमद को अंदर तक हिला दिया। तारीख आई 25 जनवरी 2005। राजूपाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवीपाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर उस समय के सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया, क्योंकि उसका मुकाबला करने की हिम्मत अब कोई नहीं कर सकता था। यहां तक कि जज भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। साल 2012, उस समय अतीक अहमद जेल में बंद था। चुनाव लड़ने के लिए उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन उसका खौफ ऐसा था, हाई कोर्ट के 1 या 2 नहीं बल्कि 10 जज फैसला लेने से ही डर गए। इन 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। अब आगे भी कुछ कम खौफ नहीं हुआ। 11वें जज ने सुनवाई की तो, लेकिन फैसला अतीक अहमद के पक्ष में ही दिया। यानी अतीक अहमद को जमानत मिल गई। अब जेल से बाहर आकर अतीक अहमद ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन उसका दबदबा अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो चुनाव हार गया, और हराने वाला कोई और नहीं था बल्कि राजूपाल की पत्नी पूजा पाल थी, जिसकी 2005 में हत्या करने के जुर्म में अतीक अहमद जेल में बंद था। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर से अतीक अहमद चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार इलाहाबाद से नहीं बल्कि श्रीबस्ती से। पार्टी थी समाजवादी पार्टी, लेकिन हार का ही सामना करना पड़ा। उस समय बीजेपी के नेता ददन मिश्रा चुनाव जीत गए। इसके बाद
बाहुबली अतीक का कद लगातार गिरता गया। 15 अप्रैल 2023 को अतीक और उसके भाई का अंत हो गया। अतीक अहमद की पत्नी का नाम शाइस्ता है और अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, जिसमें से एक बेटे का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। ये थी एक तांगे वाले के बेटे की पहले डॉन और फिर राजनीति में सांसद बनने की कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय हिंद मीडिया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।